Today we will start with the chapter The Food Factory of Plants, class 4th EVS. Okay, so let us start this chapter. We will read it and then I will explain. Okay, every living thing needs food. It helps us to grow and carry out daily life activities such as studying, playing, and working. Some living things make their own food and others obtain their food from different sources. Living things that can produce their own food are called as autotrophs. Green plants are autotrophs. Living things that depend on other for food are called heterotrophs. Animals and human beings are heterotrophs. In plants, the leaf helps to make food. So in this we come to know living things जो हैं, जितनी भी living things हैं, चाहे human beings हों या कोई plants हों, animals हों, they all need food. क्या टेबल लिविंग थिंग है? नो. क्या लिविंग टेबल को ग्रो करने के लिए फूड की नेसेसिटी है? नो. सो लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनको फूड चाहिए टू ग्रो और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अपना काम करने के लिए, जैसे स्टडिंग हो गया, प्लेइंग, वर्किंग, किसी भी काम को करने के लिए. अब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स, या हम उसे कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स. उसे हम प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं और ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स के लिए कोई फूड प्रिपेयर तो नहीं करता. ग्रीन प्लांट्स अपने ही पार्ट ऑफ द प्लांट उसका जो एक हेल्प करते हैं. दे नीड वाटर, सनलाइट, और अपना खाना खुद से बनाते हैं. तो दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर ऑटोट्रॉफ्स. अब कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं, अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, हाउ दे विल प्रिपेयर देयर फूड. सो दे विल डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड. वो अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करेंगे कि उनका खाना, जैसे कि वो प्लांट से अपना फ्रूट ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं. एनिमल्स भी ऐसे ही हैं. एनिमल्स भी आगे, चाहे वो कार्निवोरस हो, हर्बीवोरस हो, है तो किसी पे डिपेंड. सो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. जो बना रहे हैं, अपने आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है ऑटोट्रॉफ्स. और जो हेल्प ले रहे हैं किसी की, जो डिपेंडेंट है, वो है हेटेरोट्रॉफ्स. और हम उन्हें कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं. जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉफ्स. अब जो प्लांट्स हैं उसमें लीफ हेल्प करती है टू मेक देयर फूड. द फूड फैक्ट्री अगर प्लांट की बोलें तो वो क्या है? वो लीफ ही है. सो वी विल लर्न अबाउट द लीफ नाउ. ओके, पार्ट्स ऑफ द लीफ. ऑब्जर्व दिस लीफ. दिस इज़ अ लीफ एंड दीज आर द वेन्स. जैसे वेन्स होती हैं, हमारे नसें होती हैं, वैसे इसमें आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं. ये दीज आर साइड वेन्स. और जो ये सेंटर में एक वेन आ रही है, दिस इज़ मेन वेन. दिस इज़ मिड रिब. ये मेन वेन है और इसे हम मिड रिब भी कहते हैं. और जो ये टिप है ऑफ द लीफ, टिप ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लीफ एपेक्स. टिप ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लीफ एपेक्स. और जो बाकी ये रिमेन पार्ट है, जो ये फ्लैट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. ओके, दिस इज अ लीफ. दिस फ्लैट पार्ट इज लीफ ब्लेड. दीज आर साइड वेन्स एंड दिस सेंटर वन इज मिड रिब एंड दिस इज लीफ एपेक्स. और जब हम लीफ को बहुत माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें यहाँ स्मॉल इस तरह के पोर्स दिखाई देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. स्टोमेटा. सो लेट अस स्टडी. ऑब्जर्व द लीफ ऑफ अ रोज प्लांट और अ पीपल ट्री क्लोजली. द टॉप surface of the leaf is protected by a waxy coating. This coating protects the leaf and prevents loss of water. जो इसका टिप है, टॉप सरफेस है, जो इसका ये टॉप सरफेस है, ये वैक्सी कॉटिंग से कवर्ड होता है, सरफेस होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि उसका, जैसे ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा होगा कि जो वो उसमें लीफ
पानी छोड़ती हैं या पानी को वो करती हैं, तो दिस इज़ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो उसकी प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज लीफ प्लेट, द टिप ऑफ द लीफ इज लीफ एपेक्स, द अपर एंड लोअर साइड ऑफ अ लीफ प्लेट आर स्लाइटली डिफरेंट इन कलर। अब हम अपना लीफ प्लेट का ऊपर का कलर देख रहे हैं और यहाँ का कलर देख रहे हैं, तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। द अपर साइड इज स्मूथ and dark in color while the lower side is rough and light. Upper side is smooth and dark in color और जो उसका lower side है that is rough and light. There is a thin tube that runs through the middle of a leaf. ये जो अभी हमने पढ़ा, ये एक thin tube है जो लीफ के across जा रही है. This is called midrib. अब में इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज मिडरिब, हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ थिन ट्यूब दैट रन्स थ्रू द मिडल ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड मिडरिब. मिडल, मिड, मिडल, मिडरिब और अ मेन वेन. सम अदर स्मॉल ट्यूब्स, जो ये अदर स्मॉल ट्यूब्स इसके साथ अटैच हैं, दिस इज कॉल्ड साइड वेन्स. एंड दीज वेन्स हेल्प इन transporting water, minerals and food to all parts of the leaf. अब जो ये veins है, इसके थ्रू ही सारा water और minerals ट्रांसफ़र हो रहे हैं parts of to all parts of the leaf. सारी leaf में ट्रांसफ़र हो रहे हैं and to the other parts of a plant. They also provide strength to the leaf plate. ये जो veins हैं, इसकी वजह से जो लीफ प्लेट है उसे स्ट्रेंथ मिल रही है. द अंडर साइड ऑफ द लीफ हैज मैनी टाइनी पोर्स दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. दीज पोर्स आर स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज. ये इतने स्मॉल हैं कि हम अपने नॉर्मल ऐसे आई से नहीं देख सकते. वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी दिस. And during photosynthesis, carbon dioxide enters the leaf through the stomata. अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमें पता है, जब फूड अपना खाना प्रिपेयर करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर हो रही है? लीफ थ्रू द एंटर कर रही है लीफ में थ्रू दीज टाइनी पोर्स, स्टोमेटा, and oxygen and water vapors are released. During respiration में क्या हो रहा है? Oxygen enters and carbon dioxide is released through the stomata. Okay. So now let us discuss how do plants make their food. This is a plant. They need sunlight, water and air to prepare their food. Let us read it. Plant take in carbon dioxide from air and water from soil. अब वाटर कहाँ से ले रहा है वो? वाटर कहाँ से मिलेगा? जो हम वाटर करते हैं, वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, तो उसकी जो सॉइल में वाटर है वो स्टेम के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे. क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट. अब जो क्लोरोफिल है ग्रीन सब्सटेंस है, जो ग्रीन कलर है लीव्स का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल. द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. अब जो लीफ है उसका ग्रीन सब्सटेंस है, ग्रीन कलर की है, तो उसमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो किसको ट्रैप कर लेती है? सनलाइट को. Green leaves use the energy of sunlight to prepare food from carbon dioxide and water. Since this process takes place in presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photosynthesis. Photo means light. सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयरिंग और पुटिंग टुगेदर. ये सब आपस में, ये सारे वी कैन से इंग्रेडिएंट्स मिलके प्लांट्स का फूड प्रिपेयर करते हैं. सो इट इज़ वेरी मच क्लियर. अभी हमने पढ़ लिया अबाउट ऑटोट्रॉफ्स,
हेट्रोट्रॉफ्स, वाटर प्रोड्यूसर्स एंड वाटर कंज्यूमर। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपने आप खाना बना रहे हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और प्रोड्यूसर्स भी उन्हें कहेंगे। और जो डिपेंडेंट हैं वो हैं हेट्रोट्रॉफ्स और वी कॉल देम कंज्यूमर्स। ये भी हमें क्लियर हो गया। पार्ट्स ऑफ द लीफ एंड लीफ शोइंग स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स हैं लीफ में। और कैसे खाना बनाया उन्होंने? ग्रीन सब्सटेंस है जो लीफ में, वो हेल्प करता है प्लांट की टू प्रिपेयर द फूड, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। और उसने क्या किया? द रॉ मटेरियल लाइक वाटर, सनलाइट, एयर, ये सब ट्रैप ग्रीन लीफ ने, ग्रीन जो सब्सटेंस था जो ग्रीन लीफ ने ट्रैप किया सनलाइट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलके प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया। सो दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. So it is very much clear. We will move forward in our next class.